जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लेंस के सूत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। पहले नंबर तो लेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v-1/u। यहाँ पे ये ध्यान देना है इस वाले फार्मूले में कि यहाँ पे जो v होता है ये धनात्मक में रहता है और u जो होता है वो ऋणात्मक में होता है। ये नहीं कि आपको अगर मान लीजिए आपको याद नहीं है तो आप ऐसा लिख दें कि 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ये फार्मूला क्या है, गलत है। आपको ये ध्यान देना कि माइनस वाला जो रहेगा वो u के आगे रहेगा, ठीक है। तो ये लेंस का फार्मूला होता है। अगर बात करें यफ क्या है तो यफ जो है लेंस की फोकस दूरी है। बात किया जाए कि v क्या है तो v का अर्थ है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है। और अगर बात करें u क्या है तो u का अर्थ है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की बीच की दूरी होती है, ठीक है। ये इतनी बातें आपको ध्यान देनी है। अगर हम बात करें अवतल लेंस के, देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की बात करें तो जो u होता है u जो होता है ये ऋणात्मक में लिया जाता है और v जो होता है ये भी ऋणात्मक में और यफ ये भी ऋणात्मक में, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो उत्तल लेंस में जो u होता है ये ऋणात्मक में, v जो होता है ये धनात्मक में और यफ जो होता है ये धनात्मक में ये भी होता है। यानी ये जो हम बता रहे हैं ये चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि जब हम सवालों को हल करेंगे तो यहाँ से जो u v f जो हैं इनके जो मान हैं वो किस चिन्ह में हम रखेंगे इसके बारे में हमने जानकारी दी। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसी लेंस में हम बात करें रेखीय आवर्धन की तो रेखीय आवर्धन कहने का मतलब ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो यह बताती है कि लेंस किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना गुना बड़ा या छोटा बनाएगा, ठीक है। और इसको m से प्रदर्शित करते इसका फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग h डैश या फिर आप कह सकते हैं इसको आप I भी कह सकते हैं बटे वस्तु की लंबाई को h मान सकते हैं या फिर इसको आप ओ कह सकते हैं। ओ का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये m बराबर फार्मूला होती है। एक फार्मूला इसका और भी होता है m बराबर v बटे u। दर्पण वाले में क्या था, इसमें आप देखेंगे होंगे दर्पण वाले में यहाँ पे माइनस रहा था लेकिन लेंस वाले में यहाँ माइनस नहीं होता, ये ध्यान देना है। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। ये बेसिक बातें आपको ध्यान देनी है। तो पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है, इसकी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये लेंस है इसकी जो फोकस दूरी है उतनी ही दूरी पर ये वस्तु जो है वो स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी, यानी एफ का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो वस्तु है ये भी उसी फोकस दूरी पे ही स्थित है, तो यानी u का भी मान दिया है 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी से देखेंगे तो अवतल लेंस में क्या होता है कि u का मान ऋणात्मक में होता है और f का भी मान क्या होता है, ऋणात्मक में होता है। तो हमें इसमें बताना क्या है, v का मान, यानी v प्रतिबिंब की दूरी हमें बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v-1/u। तो हमें v निकालना है तो इसको उठा के इधर भेज देंगे तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f, ये माइनस के इधर आके प्लस बनेगा तो 1/u हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले पर सारी चीज़ों को रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v बराबर 1, एफ का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ माइनस रखेंगे तो फिर माइनस u की जगह भी -30 हो जाएगा। तो दोनों सेम है तो 1/v इक्वल टू दोनों माइनस कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1/30 प्लस 1/30। इसको फाइनली हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/v इक्वल टू माइनस में नीचे हो जाएगा 30 और यहाँ 30 से कन्नम 30 एक बार, एक आएगा प्लस 30 से कन्नम 3 एक बार, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 कन्नम 2, 2 15 में 30। तो फाइनली हो जाएगा 1/v इक्वल टू -1/50। तो अगर हम v निकालना चाहें तो v का मान हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो ये है दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति। ये माइनस यहाँ पे ये बताना चाहता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस से पहले बनेगा, यानी लेंस के बाएं साइड बनेगा, जिधर वस्तु रहेगी उधर ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है
4 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा लेंस से दूरी हमें बताना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऊंचाई तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हमें बताना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे हमें दो चीज़ों को बताना है। एक तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई बताना है, यानी एच डैश का मान बताना है, और दूसरा नंबर हमें वी को बताना है, यानी प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। तो चलिए इस सवाल में दिया क्या क्या है। तो पहला नंबर यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई दे दिया, यानी एच का मान 4 सेंटीमीटर दे दिया है। आप इसको एच बोलो या फिर ओ भी कह सकते हैं। और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर। और अगर बात करें यू का मान, तो यू का भी मान दे दिया, यू बराबर 60 सेंटीमीटर। अब बात करेंगे यहाँ पे अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में जानते हैं जो एफ और यू होते हैं, ये सारे लोग नेगेटिव में होते हैं, तो नेगेटिव लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, पहला नंबर हमें बताना है, वी निकालना है। तो वी के लिए कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। तो वी निकालने के लिए हम जानते हैं 1/f बराबर हो जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे, तो 1/f प्लस 1/u। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f का मान रखेंगे माइनस का 20 और यहाँ माइनस 60 रख देंगे, तो माइनस 1/60। इनके बीच का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आएगा। अब 20 यहाँ 60 3 बार जाएगा, 3 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 3, फिर माइनस 60 का नाम 60 एक बार, एक गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा -4/60। तो यहाँ से हो जाएगा 4 का नाम 4 4 15 हम में 60, यानी 4 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो फाइनली हो जाएगा v 1/v इक्वल टू जाएगा -1/50। तो v का मान जो आएगा वो हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अब हमें अगला नंबर बताना है एच डैश, यानी हमें जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को बताना है। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है एच डैश बराबर होता है एच बराबर v/u। तो यहाँ से हमें एच डैश निकालना है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एच डैश बराबर हो जाएगा v/u इंटू एच। तो v का मान रख देंगे माइनस का 15, u का मान हो जाएगा माइनस का 30 इंटू एच का मान दिया हुआ सवाल में 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 15 का नम 15, 15 दूनिया 30, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 दूनिया 4। तो यहाँ से एच डैश का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक छात्र ने एक मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को सफ़ेद पर्दे पर उत्तल लेंस की सहायता से फोकस किया। उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को निम्न प्रकार से नोट किया। इसमें कहा गया कि मोमबत्ती की जो स्थिति थी वो 12 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर तथा पर्दे की स्थिति 88 सेंटीमीटर। तो इसमें कहा गया है कि हमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी बताना है। तो पहले नंबर तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये है उत्तल लेंस। ठीक है, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यहाँ से जो लाइन जा रही है इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ से मुख्य अक्ष है। एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, मतलब एक रेफरेंस स्थान, यहीं से सारी दूरियों को नापेंगे हम। तो मान लेते हैं यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर पर यहाँ पे मान लीजिए मोमबत्ती रखी। ठीक है, ये मोमबत्ती है, और इस रेफरेंस पॉइंट से यहाँ से 50 सेंटीमीटर दूर पर मान लेते हैं ये लेंस रखा हुआ है, और यहाँ पे कहीं पर्दा रखा हुआ है जो इस रेफरेंस पॉइंट से मान लेते हैं कि ये 88 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस लेंस की जो है ये हमें फोकस दूरी बताना है। तो देखिए पहले फोकस दूरी बताने के लिए हम जानते हैं फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो यह बताने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, एक v यानी लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और u यानी लेंस से वस्तु की दूरी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो मोमबत्ती, इसी का प्रकाश हमें इस पर्दे पे फोकस करना है, तो प्रतिबिंब कहीं यहाँ बनेगा और ये वस्तु है आपकी, मान लेते हैं ये
ये मोमबत्ती है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 12 सेंटीमीटर ये है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 12। अगर हम पूछे यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 38 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह अब प्रतिबिंब इस पर्दे में बनेगा, तो इस लेंस से पर्दे की दूरी कितनी होगी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 88 है और यहाँ से यहाँ तक 50 है। तो 88 में अगर 50 निकाल देंगे तो इधर भी क्या बचेगा, 38 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें u का मान, तो u का मान 38 सेंटीमीटर, और अगर बात करें v का मान, तो v का भी मान 38 सेंटीमीटर। अगर बात करें उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में u का मान जो होता है वो निगेटिव लेते हैं और v का मान पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों को इसी फार्मूले पर अब रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर 1/v का मान प्लस का 38 माइनस u का मान माइनस का 38। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा 1/38, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 1/38, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा 1/f इक्वल टू 38 सेम है, तो यहाँ नीचे 38 हो जाएगा। 38 से करना 38 एक बार प्लस, फिर 38 से करना 38 फिर एक बार, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 2, तो फाइनली 1/f इक्वल टू हो जाएगा 2/38। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 एक 2, 2 19 में 38। तो फाइनली यहाँ से f का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इस सवाल को पढ़ना है, उसके बाद आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना है, उससे 12 सेंटीमीटर मोमबत्ती की दूरी, फिर 50 लेंस, फिर 88 पर्दा। उसके बाद फिर इस तरह निकाल लेंगे, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा हल करने से। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।